आप सभी को भाई दूज के इस पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनिए भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर सुबह के समय कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व रक्षा बंधन की तरह भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है और बहन भाई का तिलक करती है और भोजन भी कराती है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर गए थे और तब यमुना जी ने यमराज का तिलक करके आरती उतारी थी। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है। इनमें से पहली कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी संज्ञा थी और वह सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाई। एक दिन अपनी छाया का निर्माण करके अपनी संतानें पहले यमराज और दूसरी यमुना को सौंपकर वे अंतर ध्यान हो गईं। संज्ञा की प्रतिमूर्ति जो छाया यमराज और यमुना से प्रेम नहीं किया करती थी, जिसके कारण यमुना सदैव नाराज और दुखी रहा करती थी। यमुना के दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए यमराज एक दिन उनके घर जा पहुंचे। यमराज ने घर पहुंचकर देखा तो उसकी बहन बहुत नाराज थी, किंतु अपने भाई के स्वागत के लिए वह तुरंत खड़ी हुई और प्रसन्न होकर यमराज का स्वागत सत्कार किया। इस स्वागत सत्कार से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन से विदा होने से पहले वरदान मांगने को कहा। तब बहन ने अपनी खुशी और प्रेम के लिए अपने भाई यमराज से कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं और मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, तो आप हर वर्ष मेरे घर आया करें। इस प्रकार यमराज प्रसन्न हुए और अपनी बहन यमुना को हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को घर में आकर भोजन करने का वचन देकर वहां से यमलोक चले गए। इस प्रकार मान्यता है कि हिंदू पद्धति के अनुसार हर वर्ष भाई दूज के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक दैत्य रहा करता था। उसके पाप और अधर्म से तीनों लोग परेशान थे। वह ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। इस प्रकार उसने अपनी कठिन साधना से कई देवों की तपस्या और सिद्धि से अपार शक्तियां भी एकत्रित की थी। इन शक्तियों के बल पर अहंकार में हर रोज अधर्म कर रहा था। उसका अत्याचार प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तब उसने एक दिन इंद्रदेव को परास्त करके स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तब परेशान होकर इंद्रदेव पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर इंद्र पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण ने इंद्र को आश्वासन दिया और स्वर्ग लोक प्रस्थान करने का सुझाव दिया और फिर स्वयं अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के नगर युद्ध के लिए जा पहुंचे। अब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध प्रारंभ होने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से नरकासुर का वध कर दिया और इस प्रकार तीनों लोगों को भय मुक्त कर दिया। जब भगवान कृष्ण नरकासुर का वध करके लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने पूरे विधि विधान के साथ पुष्प वर्षा आदि से अपने भाई श्री कृष्ण और भाभी सत्यभामा का स्वागत किया था। तब सुभद्रा ने ईश्वर को अपने भाई की रक्षा करने के लिए और उनकी आयु लंबी करने के लिए धन्यवाद किया। मान्यता है कि इसी दिन से भाई दूज की परंपरा प्रारंभ हो गई। भाई दूज की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रहा करती थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी का ब्याह करा दिया। अब उसकी बेटी स्वभाव से, जो कि बहुत गर्म थी और ताने भी देती, गाली देना उसके स्वभाव में शामिल हो गया। थोड़े समय बाद बुढ़िया का बेटा जब अपनी बहन से मिलने जाने के लिए अपनी माँ से पूछने लगा, तब उसकी माँ ने कहा, उसके यहाँ क्यों जा रहा है? वह तो ठीक से बात भी नहीं करती और गाली गलौज भी करती है। क्योंकि भाई को अपनी बहन से बहुत प्रेम था,
इसलिए अपनी माँ को समझा बुझाकर वह अपनी बहन के यहाँ मिलने के लिए चला गया। चलते चलते उसके रास्ते में एक बहुत विकराल नदी पड़ी, जो कि बहुत वेग से बह रही थी। भाई को उस नदी को ही पार करके जाना था। जब उसने देखा कि नदी में बहाव बहुत ज्यादा है, तब उसने नदी से प्रार्थना की और कहा कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत दिनों के बाद जा रहा है। जब वह मिलकर लौट आए तो अवश्य ही उसे अपनी धारा में बहा ले। नदी ने जब उसकी बात सुनी तो उसे रास्ता दे दिया। अब इस प्रकार भाई नदी पार करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत बड़ा और विशाल सांप मिला, जो उसकी ओर फन बढ़ाकर उसे डसने के लिए तैयार बैठा हुआ था। सांप को देखकर भाई ने कहा कि वह अपनी बहन के यहाँ जा रहा है। उससे तिलक और कलावा बंधवाने के बाद ही वह वापस लौटेगा। तब जैसे ही वह वापस आ जाए तब उसे डस लेना। अब सांप ने भी उसे वहां से जाने दिया। अब कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक बहुत विशाल शेर मिला, जो कि बहुत दिनों से भूखा था और भोजन की तलाश में था। भाई को देखकर वह उस पर टूटने ही वाला था और उसे खाने ही वाला था कि तभी भाई हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने जो बातें नदी और सांप से कही थी, वही बातें शेर से भी कह दी। शेर ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे जाने दिया और जल्दी लौटकर आने के लिए भी कह दिया। इस प्रकार वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। घर के बाहर से ही उसने अपनी बहन को आवाज लगाई। बहन घर के भीतर बैठकर सूत काट रही थी। आवाज सुनकर सूत का धागा टूट गया और मान्यता के अनुसार धागा टूटने पर आवाज की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, यानी कि जब भाई ने उसे आवाज दी तो वह बदले में आवाज नहीं दे सकती थी। इसलिए वह झटपट सबसे पहले धागे को जोड़ने में लग गई। अब बाहर खड़े भाई ने उसे 3-4 बार आवाज लगाई, किंतु बहन ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। बाहर खड़ा खड़ा भाई बड़ा परेशान हो गया और अब उसे अफसोस भी हो रहा था। उसे अपनी माँ की वह बात याद आ गई, जो उसे अपनी बहन के यहाँ आने से रोक रही थी, क्योंकि बहन का स्वभाव उसकी माँ बहुत अच्छे से जानती थी। अब जब वह निराश होकर वापस अपनी बहन के घर के आगे से लौटने लगा, तब तक उसकी बहन सूत को जोड़ चुकी थी और जैसे ही वह बाहर निकली तो उसने देखा कि भाई तो वहां से जा चुका था। अब वह दौड़ते दौड़ते अपने भाई का पीछा करते हुए उसके पास जा पहुंची और उसने ना बोलने का कारण भी बता दिया। इस प्रकार कारण जानकर भाई बड़ी खुशी खुशी अपनी बहन के घर वापस लौट कर आ गया। बहन ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि कोई मेहमान अगर घर पर आए और जिसे हम बहुत प्रेम भी करते हैं, तो उसके लिए कैसा भोजन बनाना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक ही मजाक में उससे कह दिया कि तेल का चौका लगा लेना और घी का चावल पकाना। भाई के प्रेम में बहन तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाई कि पड़ोसन ने उससे यह सब मजाक में कहा था। उसने वैसा ही कर दिया और क्योंकि उसे यह सब करने में बहुत समय लग गया, मगर चावल नहीं पक पाया। उधर उसके भाई को बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन बहुत देर तक जब उसे भोजन नहीं मिल पाया तो वह परेशान हुआ, क्योंकि एक तो वह बहुत लंबा रास्ता पैदल चलकर ही आया था। अब जब उससे रुका नहीं गया, तब उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, अभी भोजन बनने में कितनी देर है। तब बहन ने अपने भाई को सारी बात बता दी। बात को सुनकर भाई बड़ी जोर से हंसने लगा और उसने पड़ोसन के मजाक को अपनी बहन से बता दिया। अब बहन दोबारा चूल्हा जलाकर झटपट खाना बनाने लगती है और अपने भाई को फिर उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया। अपने भाई के स्वागत में उसे तिलक लगाया, हाथ में कलावा बांधा और फिर घी की बत्ती से उसकी आरती भी उतारी। इस प्रकार भाई अपनी बहन के घर कुछ दिन रुका और फिर थोड़े दिन के बाद वह वापस जाने के लिए कहने लगा। बहन ने उससे कुछ दिन और रुकने के लिए कहा, लेकिन भाई ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि गांव में बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही होगी, ऐसे में ज्यादा दिन तक रुकना ठीक नहीं है। किसी प्रकार उसने अपनी बहन को मनाया और इस प्रकार बहन से विदा ले ली। क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, तो रास्ते में खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था। तब बहन ने अपने भाई को रास्ते में खाने के लिए गेहूं पीसकर
बड़े स्वादिष्ट लड्डू बनाकर दिए। इस प्रकार भाई अपनी बहन से विदा लेकर अपनी माँ के पास निकल गया। कुछ देर बाद जब वो लड्डू को देखती है तो उसका रंग बदला हुआ दिखता है। जिस चक्की में उसने गेहूं पीसा था वहां जाकर देखती है तो उसने देखा कि एक सांप उस चक्की में पिस गया था। यह सब देखकर बहन तो बहुत परेशान हो गई और उसे अपने भाई की चिंता होने लगी। उसे लगा कहीं उसका भाई वह लड्डू ना खा ले जो कि उस जहरीले आटे से बन गए थे। इस प्रकार वह अपने भाई को ढूंढते हुए उसका पीछा करने लगती है और काफी दूर तक उसे ढूंढते ढूंढते बाहर निकल कर आ गई। अब जैसे ही उसे उसका भाई नजर आया, सबसे पहले उसने लड्डू के बारे में पूछा कि कहीं तुमने लड्डू तो नहीं खा लिए। तब भाई ने कहा, नहीं, मैंने अभी लड्डू नहीं खाए हैं। तब बहन ने अपने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया और फिर उसने अपने भाई के हाथों से लड्डू की पोटली लेकर एक गड्ढा खोदकर सारे लड्डू उसमें दबा दिए। बहन को ऐसा करते देखकर भाई पूछने लगा कि बहन क्या बात है। तब बहन ने अपने भाई को सारी बात बता दी। भाई कहने लगा, बहन तुमने तो मुझे इस समय बड़े काल से बचा लिया, किंतु पीछे 3 काल मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार भाई ने रास्ते में मिली हुई नदी, सांप और शेर की बातें अपनी बहन को बता दी। यह सुनकर बहन बड़ी दुखी हुई और कुछ समय बाद जब उसे प्यास लगी तो वह पास के ही तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माता बैठकर माला तैयार कर रही थी। बूढ़ी माता को देखकर बहन ने पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? तब बूढ़ी माता कहने लगी, मैं विधाता हूँ और एक लड़की के भाई के लिए इस समय माला तैयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। अब बहन समझ गई कि वह उसी के भाई के लिए बोल रही है। बहन ने पूछा कि एक काम करिए, मुझे यह बताइए कि इस काल से बचने के लिए मैं क्या उपाय करूं? तब बुढ़िया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ ही रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। और फिर ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय भाई के साथ अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और अपने भाई के साथ जाकर वह अपने मायके पहुंच गई। उसने अपने भाई के घर जाने से पहले रास्ते के लिए खूब सारा मांस, दूध और एक चुनरी भी ले ली। अब भाई को लौटते समय सबसे पहले शेर मिला जो कि बहुत भूखा था और जिसे भाई वचन देकर आया था। अब शेर भाई को खाने ही वाला था कि बहन ने आगे बढ़कर खूब सारा मांस उस भूखे शेर के आगे डाल दिया। शेर उस मांस को खाने में व्यस्त हो गया और इस प्रकार दोनों भाई बहन शेर को चकमा देकर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़े कि वही विशालकाय सांप उन्हें रास्ते में मिल गया। इससे पहले कि वह विशालकाय सांप उसके भाई को डसता, बहन ने झट से दूध का बड़ा सा डोंगा उस सांप के आगे रख दिया। सांप जो था भाई को डसना भूलकर दूध पीने में मग्न हो गया। इस प्रकार दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो रास्ते में वही विकराल नदी मिली। नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी उड़ा दी, यानी कि जो चुनरी वो लेकर आई थी वो चुनरी नदी को उड़ा दी, जिससे नदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अपने वेग को कम कर दिया। इस प्रकार दोनों भाई बहन सही सलामत नदी पार करके दूसरी ओर चले गए। इस प्रकार बहन अपने भाई को सभी संकटों से और काल से बचाते हुए अपनी माँ के यहाँ पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वह अपने भाई को गाली देने लगी और वही गुस्से वाला मिजाज उसने फिर से धारण कर लिया। यह सब देखकर माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं तो तुझे पहले से मना ही कर रही थी कि यह हमेशा गुस्से में रहती है और गाली गलौज किया करती है। यह बात सुनकर भाई ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यही तो मुझे 3 कालों से बचाकर लाई है, नहीं तो आज मैं जीवित वापस लौटकर ही नहीं आ पाता। लेकिन माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई, रास्ते भर तो यह बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पहुंचकर ही इसे न जाने क्या हो गया है
कि यह गुस्सा कर रही है और गाली गलौज कर रही है। कुछ दिनों बाद भाई का रिश्ता आया और उसके ब्याह की तारीख पक्की हो गई। विवाह के समय मंडप में बहन भी बैठती है। तभी अचानक अग्नि की एक ज्वाला से पूरे मंडप में आग लग गई और पूरा मंडप जलकर भस्म हो गया। किंतु भाई पर कोई आंच नहीं आने दी। इस प्रकार द्वार छकाई की रस्म जब हुई, तब बहन द्वार से पहले निकली और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहने लगी। जैसे ही बहन आगे बढ़ी कि पूरा का पूरा द्वार भर भराकर उसके ऊपर गिर गया। यहाँ पर भी उसने अपने भाई की रक्षा की। अब दिन भर की थकी हुई बहन थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेटी, तो उसे जोर की नींद आ गई। उधर बूढ़ी माँ ने जब देखा कि बेटी सो रही है, तो उसने सोचा सभी बारातियों को विदा कर दिया जाए। इस प्रकार सभी बाराती विदा हो गए और काफी देर के बाद जब बहन की आंख खुली, तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि सभी बाराती तो विदा हो चुके हैं। तब बहन अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहती है और माँ ने सभी बारातियों को वापस बुला लिया। अब बहन ने अपने स्वभाव और जो कुछ भी उसने किया, उसके पीछे का उद्देश्य सभी को बता दिया। जब सबको यह बात पता चली, तो सभी बड़े खुश हुए और इस प्रकार अपने भाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न कराकर बहन अपने मायके वापस लौट गई। और वापस लौटने के बाद उसने अपने भाई को अपने घर पर फिर से बुलाया, अपने भाई का तिलक किया, कलावा बांधा और साथ ही सूखा गोला भेंट में दिया। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से भाई को हर प्रकार के संकट से बचाने के लिए भाई दूज का ये पवित्र त्योहार प्रारंभ हुआ। आज की ये कथा आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।